हम अपने जीवन में जो भी करते हैं सब खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफ़ी मुश्किल काम लगता है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। संत बताते हैं कि जो आसान नुस्खे जिन्हें आप अपना करके हर हाल में खुश रह सकते हैं। जब आप बुनियादी रूप से खुश होते हैं, जब आपको खुश रहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, तो आपके जीवन के हर आयाम में बदलाव आ जाता है। आपके अनुभवों से और खुद को व्यक्त करने के तरीक़ों में बदलाव आ जाता है। आपको पूरी दुनिया बदली हुई लगती है। आपका अब कोई निहित स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ भी करें या न करें, चाहे आपको कुछ मिले या न मिले, चाहे कुछ भी हो या न हो, आप स्वभाव से आनंदित रहेंगे। जब आप अपने स्वभाव से ही खुश रहते हैं, तो आप जो भी करेंगे वो बिल्कुल अलग स्तर पर होगा। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुश मिजाज प्राणी होने की। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, ये जीवन का एक बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। एक बार आप खुश हों तभी दूसरी कोई संभावना खुलती है। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं, उन्हें जगाते हैं, चाहे आप इस बात को पसंद करें या न करें। यही हकीकत है। जब तक कि कोई दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आपके भीतर घटित नहीं होती, आप दुनिया के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी चाहिए कि खुद को एक खुशमिजाज प्राणी के रूप में रूपांतरित करें। पहचानें अपनी खुशी। आपकी मूल प्रवृत्ति यही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वो कारोबार हो, शिक्षा हो या कोई सेवा हो। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में ये भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं वह सब खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि ये हमारी मूल प्रवृत्ति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश थे, वही आपकी प्रकृति थी। खुशी का स्रोत आपके भीतर है। आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंत अनुभव बना सकते हैं। चीज़ों का महत्व समझें। आज सुबह आपने देखा कि सूर्य बहुत ही अद्भुत तरीके से उगा। कोई फूल खिला, कोई सितारा नीचे नहीं गिरा। तारामंडल बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा था, सब कुछ व्यवस्थित था। आज समूचा ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा था, मगर आपके दिमाग में आया किसी विचार का कीड़ा आपको ये मानने पर मजबूर कर देता है कि आज का दिन बहुत बुरा है। कष्ट मुख्य रूप से इसीलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर इंसान इस जीवन के प्रति सही नज़रिया नहीं रखते। उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्तित्व की प्रक्रिया से कहीं बड़ी हो जाती है। सीधे सीधे कहें तो आपने अपनी रचना को सृष्टा की सृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। ये सारी पीड़ा का बुनियादी स्रोत है। हम इस बात को पूरी तरह से समझ लें कि यहाँ जीवित रहने के क्या मायने हैं। आपके दिमाग में आया कोई विचार और आपने अपने मन की भावना, आपने अपने अनुभव की प्रकृति को लेकर दिया। और ये भी हो सकता है कि आपके विचार, आपकी भावना, आपके जीवन की सीमित हकीकत से कोई लेना देना उसे न हो। पूरी सृष्टि बहुत बढ़िया तरीके से घटित हो रही हो, मगर सिर्फ विचार या एक भावना ही सब कुछ नष्ट कर सकती है। अपने मन को असली रूप में देखें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वो असल में आपका है ही नहीं। आपका अपना कोई मन है ही नहीं, इस बात पर ध्यान दें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वो बस एक कूड़ादान है।
कोई भी और हर कोई जो आपके पास से गुजरता है वो आपके दिमाग में कुछ न कुछ डाल देता है। आप वाकई चुन नहीं सकते कि किससे आपको क्या चीज़ें लेनी है और किससे नहीं लेनी है। अगर आप कहते हैं कि मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं है तो आप किसी और से ज़्यादा उस इंसान से ग्रहण करेंगे। आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि उसे ठीक करके कैसे इस्तेमाल करना है तो ये कूड़ेदान उपयोगी साबित हो सकता है। असर और जानकारी का ये ढेर जो आपने जमा किया है वो सिर्फ दुनिया में जीवित रहने के लिए उपयोगी है। आप कौन हैं इससे उसका कोई संबंध नहीं। मन से अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर बढ़ें। जब हम किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो हम मन से अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर जाने की बात करते हैं। जीवन का संबंध इस सृष्टि से है जो यहाँ मौजूद है। उसे पूरी तरह से जानना और उसके असली रूप में उसका अनुभव करना, अपने मन मुताबिक उसे विकृत न करना ही जीवन है। अगर आप अस्तित्व की हकीकत की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सरल शब्दों में आपको बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी आप सोचते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। जो आप महसूस करते हैं वो महत्वपूर्ण है। आप जो सोचते हैं उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं, उसका जीवन के लिए कोई बड़ा महत्व नहीं। बस उन फालतू चीज़ों में मन उलझा रहता है जो आपने कहीं और से इकट्ठा किया है। अगर आपको ये महत्वपूर्ण लगता है तो आप कभी भी उससे परे नहीं देख पाएंगे। प्यारे सज्जनों, आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से उस दिशा में जाता है जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर आपके विचार और आपकी भावनाएं आपके लिए अहम हैं तो स्वाभाविक रूप से आपका सारा ध्यान वहीं होगा। मगर ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक हकीकत है। इसका अस्तित्व में मौजूद चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। दूसरों से खुद की तुलना करना छोड़ दें। ज़्यादातर लोग इसलिए दुखी होते हैं कि उनके पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वे खुद की तुलना किसी और से करते हैं। जैसे आप अपनी मोटरसाइकिल चला रहे हैं और किसी को मर्सिडीज चलाते हुए देखते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं। साइकिल पर चलने वाला कोई व्यक्ति आपको मोटरसाइकिल पर देखता है तो ये उसके लिए दुखी होने का कारण है। पैदल चलता हुआ व्यक्ति अगर साइकिल वाले को देखता है कि मेरे पास भी साइकिल होती तो मैं अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कर लेता, ये भी एक दुखी होने का कारण है। प्यारे सज्जनों, जो लोग खुश रहने के लिए बाहरी हालात पर निर्भर रहते हैं वे कभी भी अपनी ज़िंदगी में सच्ची खुशी महसूस नहीं कर पाते। निश्चित रूप से अब समय है कि हम अपने अंदर झांकें और देखें कि हम किस तरह से खुशहाली में रह सकते हैं। जीवन के अपने अनुभव से आप साफ साफ देख सकते हैं कि सच्ची खुशी आपको तभी मिलती है जब आपके अंतर मन में बदलाव आता है। जब आप खुश होने के लिए बाहरी स्थितियों पर निर्भर होते हैं तो आपको समझना चाहिए कि बाहरी हालात कभी भी 100% आपके अनुकूल नहीं होते। जब ये हकीकत है तो कम से कम इस एक इंसान यानी कि आप खुद को उस तरह से रहना चाहिए जैसे आप रहना चाहते हैं। अगर आप अपने अंदर उस तरह से होते हैं जिस रूप में आप खुद को रखना चाहते हैं तभी आप कुदरती तौर पर खुश रहेंगे।